शुरू। बरसों पहले की बात है। मैं बीमार था। स्टॉप। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्टॉप। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। स्टॉप। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। स्टॉप। मैं तो हैरान हो गया। स्टॉप। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। स्टॉप। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। स्टॉप। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। स्टॉप। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। स्टॉप। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। स्टॉप। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। स्टॉप। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। स्टॉप। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता रहा हूँ। स्टॉप। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। स्टॉप। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। स्टॉप। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। स्टॉप। जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। स्टॉप। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। स्टॉप। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। स्टॉप। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। स्टॉप। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। स्टॉप। ये स्वाभाविक ही है। स्टॉप। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। स्टॉप। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। स्टॉप। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। स्टॉप। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। स्टॉप। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। स्टॉप। इन सब का श्रेय लता को ही है। स्टॉप। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक और अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। स्टॉप। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। स्टॉप। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। स्टॉप। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था,
यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। स्टॉप। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है। स्टॉप। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। स्टॉप। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। स्टॉप। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। स्टॉप। ऐसी दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। स्टॉप। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। उसके बीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर ब्योरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। स्टॉप। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। स्टॉप। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या ध्रुव तल्य के गाने लता ने बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। स्टॉप। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। स्टॉप। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। स्टॉप। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। स्टॉप। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। स्टॉप। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। स्टॉप। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलीय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। स्टॉप। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। स्टॉप। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत के उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। स्टॉप। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल
इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। फुल स्टॉप।